कि पानी की टंकी नहीं हुआ करती थी, चौधरी देवीलाल ने मंजूर करी थी कि नहीं करी थी मंजूर। अनेक काम करे गांव के लोगों के लिए, बहुत काम करे देवीलाल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार के तहत गांव के अंदर विकास के लिए अथाह पैसा भेजा, लाखों लाखों रुपए भेजे थे। सरपंचों से खर्च नहीं होते थे, पैसा लैप्स होकर साल का साल वापस जाता था। और सरपंच की अगर कोई शिकायत करता ना, भाई सरपंच खा गया, भैया तेरा के ले लिया, खा गया, तू और मांग ले, तेरे को और दे देता। देते थे कि नहीं देते थे ऐसे पैसे? और पैसे की कमी की वजह से काम रुक गए कि नहीं रुके सारे? तो वोट तो उसको देना चाहिए जो आपकी बात को सुनता हो, जो समझता हो आपके बारे में। आज हमारा जो मुख्यमंत्री है वो तो लोगों को अपमानित करता है। जहां कहीं भी जन संवाद कार्यक्रम शुरू कर रखा है उसने, पिछले 2 दिन से सरसा जिला में है, कल डबाड़ी में था। डबाड़ी के अंदर लोगों ने डिमांड करी उसके सामने कि हमारे यहाँ नशा बहुत बिकता है, इस नशे पे रोक लगे, इसके लिए आप कोई कदम उठाओ। तो कहने लगा मुझे सुझाव दो। लोगों ने सुझाव दिया कि तुम सख्ती करो इनके खिलाफ। जब ये सख्ती की बात कर रहे थे तो उसकी पार्टी का नहीं, कोई दूसरी पार्टी का बैठा होगा उसकी मीटिंग में, वो खड़ा होने लगा। जब बोला, कहने लगा ये माहौल खराब करेगा, इसको पकड़ो, उठाओ और ले जाओ और इसकी पिटाई करो। मुख्यमंत्री पिटाई के आदेश देता है तो फिर प्रजातंत्र कैसे बचेगा या बच जाएगा? आज एक गांव के अंदर गया, बड़ी गांव है, बड़ा गांव है, जैसे तुम्हारा गांव है। वहां एक महिला सरपंच है। उस महिला सरपंच को पहले तो अपने साथ बैठाया बुड्ढे पे, और जब उससे कहा कि तुम अपने गांव की डिमांड रखो, वो डिमांड पढ़ने लगी तो उसको कहने लगा एक ही डिमांड पढ़नी है तने। अब गांव में एक डिमांड होया करा, गांव में तो बहुत डिमांड होती है। या तो काम इतने कर रखे हो भी एक भी ना बची उसके पास। उस गांव के अंदर तो निरी डिमांड थी, जैसे तुम्हारे गांव के अंदर है। तुम्हारे जोड़ नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है। ये स्कूल का हालत में देख के उठाएगा, लड़कियां स्कूल खंडर हो गया जी, ऐसी बुरी हालत है। तो वहां सरपंच ही बताएगा ना गांव का, या गांव के और दूसरे लोग बताएंगे भी हमारी एक कमियां है। तो वो सरपंच खड़ी होकर के उसके सामने डिमांड पढ़ने लगी। तो सरपंच को, क्योंकि वो सरपंच हमारी पार्टी से है, और वहां चौधरी रणजीत सिंह बैठे थे जिन्होंने उसका सरपंच का विरोध किया था चुनाव में। उन्होंने विरोध किया लेकिन लोगों ने जिता दिया। वो जीत कर अपने गांव की डिमांड पढ़ने लगी तो उसको रोक दिया कि तू डिमांड नहीं पढ़ सकती। उसने कहा चलो डिमांड ना पढ़ने दो, एक न्याय कर दो मेरे साथ। उसके घरवाले को 3.5 महीने पहले पिटा था। उसके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया, जिसके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए था उनके खिलाफ तो बनाया नहीं, दूसरों के खिलाफ बना दिया जिनके चोट लगी। उसने कहा कि इसके लिए आप जांच के आदेश दे जाओ। तो कहने लगे उसको उठा के ले जाओ नीचे। महिला सरपंच को मंच से पुलिस की लेडीज आई आकर के उठा के ले गई। किस तरह महिलाओं को अपमानित करता है, किस तरह बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करता है। जो इतना अहंकारी हो जाए, तो अहंकारी तो रावण भी बहुत था, वो भी मारा गया था कि नहीं मारा गया था? इसको मारने के लिए कुछ नहीं करना तुमने। 2024 में ऐनक के निशान के सामने बड़ा बटन दबा दियो, अपने आप मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो काम करने वाले की पहचान करो। तुम काम करने वाले को वोट देना चाहोगे तो हमारे ऊपर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना भरोसा? भरोसा इसलिए करते हो कि चौधरी देवीलाल ने जो वायदे आपके बीच में करे वो पूरे करें। चौधरी देवीलाल ने कहा था 100 रुपया पेंशन करूंगा, उन्होंने कहा था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा। अब चौधरी देवीलाल ने कहा था गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए दूंगा।